तो मैं कोंकणी बोलता हूँ तो खबर हुआ था। तो सर एक बार फिर ज़िंदगी वहीं की वहीं आ गई लौट कर, इवेंट टूरिज्म शुरू हो गया, घूमना फिरना भी शुरू हो गया। आप ये बताइए कि अब ये फिर कुछ खबर सी आ रही है कि फोर्थ वेव आ रही है, चाइना में भी है, कोरिया में भी है। कितना सच और कितना मिथ? देखो, थर्ड वेव खत्म हुआ जी इसका मतलब ये नहीं कोविड खत्म हुआ। जी थर्ड वेव खत्म हुआ इसका मतलब ये नहीं कि कोविड के साथ खत्म हुआ। जी एक थोड़ा हम गाफिल से हैं, हाँ लेकिन खबरें आ रही है कल 2 दिनों में हाँ कि साउथ कोरिया में नंबर बहुत बढ़ा, फिर से कोरोना की नई वेव साउथ कोरिया में आ गई थी। अब चाइना में क्या होता है क्या नहीं होता है भगवान मालिक, किसी को नहीं मारता था। लेकिन एक तो ज़रूर है कि लास्ट 2 दिन में साउथ कोरिया में नंबर बहुत बड़े हैं, इतने बड़े हैं कि एक दिन में 4-4 लाख, इतनी छोटी कंट्री, अच्छा इतने छोटे से देश में हो रहे हैं। सो हमें गाफिल नहीं रहना है। मास्क, मास्क थर्ड डोज, बच्चों पे वैक्सीनेशन। अब इंडिया में हालत यह है कि भाई 175 करोड़ वैक्सीन हो गए, तो हम थोड़े कंफर्टेबल पोजीशन में हैं। हमारा आलम वो नहीं है जो अफ्रीका या पिछड़े मिडल ईस्ट जैसा नहीं है हमारा। तो हम जो भी नया वेव आएगा वो फिर इस ओमिक्रॉन जैसा माइल्ड कम रहेगा, दबके रहेगा। बट जो भी ये लोग अभी भी वैक्सीन के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, अभी वो मूर्खता की हद है। और जो भी मास्क पहनना है ये पहनते ही रहना है। मतलब मास्क सिर्फ खाते हुए उतारे, बाहर निकलते ही एकदम से इसका। डॉक्टर विवेक जावली साहब ने हमेशा हमें रहनुमाई दी है और हमें कहीं से ज़्यादा पता नहीं चलता क्या होने जा रहा है, क्या हो रहा है। अब इस वक्त कॉम्प्लेसेंस एट इट्स बेस्ट है, टूरिज्म पीक पे जा रहा है, मार्केट खुल गए हैं, धक्के पे धक्का दे के आगे बढ़ा जा रहा है। तीसरी वेव गई, हाँ कोविड नहीं गया। कोविड नहीं, मान के चलते हैं कि जैसे पहले वायरस पार्ट ऑफ लाइफ बन के रह गए, ये भी बन जाएगा। लेकिन इसमें डेफिनेटली जो बूस्टर है इसकी ज़रूरत है, इसको इग्नोर न किया जाए। देखो, फिर से मैं दोहराता हूँ, जो भी गवर्नमेंट से गाइडलाइंस आ रहे हैं आँख बंद करके उसे फॉलो करो। अननेसेसरी एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस मत बरताओ। सोशल मीडिया पे मेडिसिन मत सीखो सोशल प्लीज़। मतलब यूट्यूब पे हर डॉक्टर जो आपको सलाहें दे रहा है उससे बच के रहने की जरूरत है। जो भी गवर्नमेंट गाइडलाइंस आ रही है वो सॉलिड गाइडलाइंस है। जी उसके पीछे बहुत बड़ी सोच है, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट और डॉक्टर्स उसके पीछे हैं। वो पॉलिटिशियनों से या ब्यूरोक्रेट से नहीं आ रहे हैं। फॉलो गवर्नमेंट गाइडलाइंस। कोविड नहीं गया है, तीसरा वेव गया है, जी तीसरा चौथा वेव आ रहा है और मास्क नहीं छोड़ना है। IIT के जैसे रिसर्चर्स ने बूस्टर कहा डोज लेना ही लेना है। रिसर्चर्स ने कहा कि जून में आएगा, जून से पहले भी आ सकता है। क्या अल्लाह मालिक, भगवान मालिक, भगवान मालिक। भगवान मालिक। बस वही बात है जो हमेशा आपसे हमें मालूम होती और है। एक लाइटर नोट पे हम आपको ये बोल सकते हैं कि कब आ रहा है नेक्स्ट वेव, मुझे मत पूछो, मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मैं तो गरीब बेचारा डॉक्टर हूँ। डॉक्टर विवेक जावली साहब और इंटरनेशनली एक्सलेंट कार्डियो सर्जन, फोर्टिस की पूरी जिम्मेदारी संभाले और हम लोगों की ज़िंदगी में अच्छा रहे, ये सलाहें हमें देते हुए शुक्रिया सर, थैंक यू। ये छोटे छोटे टिप्स काम आते हैं। थैंक यू। बराबर है। जी हाँ, आज डॉक्टर विवेक जावली साहब काफ़ी इत्मीनान से हैं इस वक्त। मैं एक बात ये जानना चाह रहा हूँ कि यंगिस्तान में आजकल बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक आने लग गया है और उसको रोकने का कोई तरीका क्या हो सकता है? फूड हैबिट्स तो एक चीज़ मानी जाती हैं सर, 2-4 बातें ऐसी बता दीजिए, क्योंकि जब 35-40 साल के नौजवानों को सुनते हैं और जो यंगिस्तान है वो हमारा फ्यूचरिस्तान है, तो क्या आप उसके लिए सलाह देंगे? 4 पॉइंट्स। अच्छा, खाने की डिसिप्लिन, खाने का डिसिप्लिन, तहस महस हो गई है। सम एक्सरसाइज सभी करते ऐसा नहीं है, आधे लोग नहीं करते हैं। एटलीस्ट वॉक, जी वॉक का मतलब है 30-40 मिनट का वॉक, एटलीस्ट 5 दिन एक हफ्ते में। अच्छा, नो स्मोकिंग,
नो कैपिटल स्मोकिंग। लेटर्स में। अच्छा अच्छा। और कि अगर आपको कोई रिस्क फैक्टर्स है, हम्म। डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, जी या आपका कोई कोलेस्ट्रॉल उच्च लिस्ट में है, तो उसके ऊपर निगाह रखें। जी ओबेसिटी है, कोई एक नॉन रिस्क फैक्टर्स है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, जी ओबेसिटी। जी ओबेसिटी का मतलब यू कैन चेक योर बॉडी मास इंडेक्स, जी हाइट इन इंचेस बाय हाइट बाय वेट, उसका जो इंडेक्स है वो 25 से ज़्यादा हो तो 25। खबरदार। अच्छा। तो ये सारे रिस्क फैक्टर जो है अगर है हम्म। तो फिर यू हैव टू स्टार्ट एनुअल चेक्स एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड व्हाट मेडिसिन आर रिक्वायर्ड यू मस्ट टेक। जी बट इन एब्सेंस ऑफ देम आल्सो खाना, कुछ सम एक्सरसाइज, ये जो बेसिक डिसिप्लिन, नो स्मोकिंग, ये जी। बेसिक डिसिप्लिन, मॉडरेट अल्कोहल, मॉडरेट। मॉडरेट नॉट जी, मोर, ये बेसिक डिसिप्लिन, इससे 80% तक बचाव हो जाता है। बचाव सकते हैं। अच्छा, जो आज का नौजवान है पढ़ा लिखा, वो तो आईटी में जा रहा है, और आईटी मीन्स टारगेट। आपने ये कमाल कर दिया, सरदार शाबाशी देगा, नो चांस। तो वो स्ट्रेस फैक्टर जो है उसको कैसे इसका टोन डाउन क्या है, करें? बहुत बोलबाला हो गया है जी। और बहुत नाटक हो गया है। अच्छा। भाई आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जी। साहब मनमोहन सिंह जी, जी 75 इयर्स, डायबिटीज, हार्ट नॉट गुड वगैरह वगैरह, एक बार बाईपास हो चुका है और कांग्रेस जीत गई, उनको पंतप्रधान बना दिया। इस देश में इतने स्ट्रेस वाला दूसरा जॉब ही नहीं है जो अच्छा। मनमोहन साहब ने बताया, अच्छा। निभाया था। बोलो आप कि जी। जो मनमोहन साहब ने निभाया था उतने स्ट्रेस वाला दूसरा जॉब इस देश में है क्या? जी नहीं है। एक नहीं। तरफा मिली जुली सरकार, दूसरा तरफा ये गांधी फैमिली, जी। तीसरा एक्चुअल तगाजा ऑफ द पंतप्रधान पोस्ट अच्छा। उन्होंने निभाया। एक बाईपास हुआ था उनका, जी। फिर दूसरी बार कांग्रेस जीती और उस जीतने के पहले, इलेक्शन के पहले इनका सेकंड बाईपास हुआ जी। और जीतने के बाद उन्होंने बोला कि आप पंतप्रधान बनो, बन गए। हाँ। अब वो होके भी कितने साल हो गए, अब 90 पे हैं वैसे तो। उसी टाइम पे क्लिंटन साहब का बाईपास हुआ। अच्छा। देखो कैसे दिखते हो और देखो कैसे है हमारे पंतप्रधान साहब। अच्छा। अब मेरा पॉइंट क्या है? हाँ जी। मेरा पॉइंट है जी, स्ट्रेस उस काम में, फैमिली में या तुम्हारे आसपास जो भी चीज चल रही है उसमें नहीं है, आपके स्वभाव में है। स्वभाव में है। स्वभाव अगर सुधरो। टेम्परामेंट मतलब तो स्ट्रेस को हटाओ का मतलब है आपका स्वभाव सुधरो, अपने आप को संभालो। सुधारो बस। तो उसके लिए वही तरीके हैं कि थोड़ा पॉजिटिविटी। स्ट्रेस का बोलबाला बहुत टू मच हो गया, ज़्यादा हो गया। अच्छा ये अच्छा। सब वाचा बृहस्पति है। अच्छा अच्छा। खाना पे थोड़ी डिसिप्लिन जी। बरताओ, सम एक्सरसाइज, नो स्मोकिंग, नो स्मोकिंग। ये यंगिस्तान के एंड लिए। कीप अ वॉच ऑन रिस्क फैक्टर्स। जी। सबके लिए, सबके लिए। हाँ, तो ये जो है यंगिस्तान के लिए स्पेशल, यंगिस्तान के लिए क्योंकि स्पेशलिस्ट है, बहुत अच्छा है। सैकड़ों साल से हाँ। हमने एक लाइफस्टाइल बनाई, जी कण 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 से उसको सुधारते 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 जी जी परफेक्ट लाइफस्टाइल बनाई। जी और सब जानते हैं, मानते भी है कि वो लाइफस्टाइल करेक्ट थी, जी। जो हिंदुस्तानी लाइफस्टाइल। जी 75 साल में हमने उसको पूरा तोड़ मरोड़ के तहस बहस कर दिया जी। और सब देखो उसके परिणाम तो दिख रहे हैं उसके नुकसान। कि हमारे पास एक नया बड़ा फिनोमेना आ गया। क्या? लाइफस्टाइल डिजीजेस। लाइफस्टाइल। और याद रखना, कैंसर भी लाइफस्टाइल डिजीज है। अच्छा। हम तो हार्ट के पीछे भाग रहे हैं, हाँ कैंसर भी लाइफस्टाइल डिजीज है और वो बढ़ते जा रहा है। जी। लाइफस्टाइल सुधार। तो चूंकि आप दिल का मामला ज़्यादा देखते हैं, आप दिल के अंदर तक झांक करके देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या है, तो ये जो दिल के अंदर इतनी गड़बड़ इतने अरसे से चल रही है, पहले भी सुनते थे हार्ट अटैक होते थे, ये प्रेशर है? हार्ट अटैक का जो ये है वो तो पहले से है बीमारी। हाँ जी हाँ। क्योंकि हमने इतनी तरक्की कर दी, इतने सारी मशीनें छोटे छोटे गांव तक पहुंच गई, तो हमारा डायग्नोसिस बढ़ गया। जी। तो जो हार्ट अटैक का प्रमाण बढ़ गया है उसमें से 50% हम ज़्यादा डायग्नोस कर रहे हैं, इसलिए है, वही जैसे था वैसे ही है। जी। 50% एक्चुअली बढ़ गया है। हाँ, हाँ। क्योंकि हमने हमारी लाइफस्टाइल खराब कर दी। लाइफस्टाइल फिर यहाँ घूम के बाद वहीं पे आ आज जाती हम है। जो खाते हैं, जो पीते हैं, जो सांस लेते हैं, सब कुछ बिगड़ा सब कुछ बिगड़ा है ना? तो इस पूरे में कोल्ड ड्रिंक को आप कहाँ पे रखेंगे? मतलब एक आधी कभी हफ्ते में ठूंग मार ली जाए या बिल्कुल ना छुई जाए? नहीं नहीं, थोड़ी थोड़ी ऐसी कोई चीज स्वल्पा नहीं है कि जो आप ले ना करो ही ना। अच्छा। अब भगवान ने फिर क्यों बनाया? हाँ ऐसी कोई नहीं, मॉडरेट में रहो। आपका मंत्र है मॉडरेशन। जी। सिगरेट पियो पियो, हाँ मगर एक आधी कभी कभार। कभी कभार। हमें विस्की पीनी है, पियो, नॉट मोर देन अ पेग।
अच्छा, ऐसा होता नहीं वैसे ऐसा होता नहीं है, एक पैक वाले बंदे कहीं मिले उसके चांसेस बहुत कम होते हैं। और वो जो खाली पेट पे पीते हैं, हमें किक आनी है, हाँ। उसके टाइम पे वो ऑल दोस जो शॉर्ट ईट्स खाते हैं, जी 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 उसमें सारा तुम्हारा डाइट का मामला चौपट हो जाता है। जी जी। तो जैसे आप तो मेरा ख्याल से 50 ईयर्स से इसमें हैं, हार्ट्स को देख रहे हैं, या 40 ईयर्स से 1980, दैट इज़ अराउंड 42 ईयर्स। सही है। 42। तो अब तक आप कितने दिलों को कुरेद के देख चुके हैं कि उनके अंदर जो आपने ठीक करके उन्हें चलने फिरने लायक कर दिया, वो कहते हैं ना कि दिल धड़कने का सबब याद आया, तो कितने 30,000 लगभग? से तो ज्यादा। कितने? 30,000 से तो ज्यादा। 30,000 से ज़्यादा केसेस आप देख चुके हैं? नहीं मालूम है अभी। हाँ, मतलब सब मैंने छोड़ दिया approximate। अभी ट्रेस करना। अच्छा, 30,000 से ज्यादा। 30,000 से ज़्यादा दिलों को आप धड़कन दे चुके हैं। और तो सर हमारे लिए तो बहुत दुआएं देख चुके हैं, ऐसे। बहुत दुआएं हैं। ये आपने जो सारी बातें बताई, इसका सभी लोग ख्याल रखें तो हालात बेहतर हो जाएंगे। और बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर, बहुत दुआएं आपके लिए। I got so lucky to have lunch with a man who is, in Kannada you could say Koti Gobba, in Tamil you could say Aayirathil Oruthavan. मतलब लाखों में एक जो हमारे प्रोफेसर रमेश दत्त साहब, and I've been wanting to meet him especially ever since my UP trip. लेकिन without wasting any time, because I'm going to get off the cab in a few minutes, जो आपके दिल में हो वो गाना वो आपके लबों पर अब आ जाए। 14 मार्च 1931 को फिल्म इंडस्ट्री में आवाज आई आलम आरा के जरिए, और वही एस.एन. त्रिपाठी साहब की सालगिरह थी। मैं एक गीत उन्हीं का सुनाता हूँ। जी। एक हुक सी उठी, मैं सिहर के रह गया, दिल को अपने थाम के आह भर के रह गया, आह भर के रह गया, चांदनी की ओट से मुस्कुरा गया, कोई झूमती चली हवा याद आ गया, कोई बुझती बुझती आग को फिर जला गया, कोई झूमती चली हवा। ये तो ट्रेलर है, कभी इत्मीनान से गाएंगे जी, बहुत गाएंगे, बहुत गाएंगे। प्रोफेसर साहब, जो मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं जो हमसे फेसबुक में अक्सर जुड़ते हैं, that his approach to life, the way he leads his zindagi, originally from Saharanpur, but we Bangaloreans are lucky that he now thinks of this also as second home ki first home ही। मिला जुला सा लाख रुपए महल का है, अपना घर फिर अपना घर है। सही सही, वो तो है। तो you have a very famous, जैसे आप कह रहे थे ना कि जो फकीर लोग हैं वो कुछ खार तो कम कर दें। हाँ, तो वो साहिर साहब का एक शेर है कि माना कि इस जहां को ना गुलजार कर सके, कुछ खार कम तो कर गए गुजरे जिधर से हम, और ले दे के अपने पास फकत एक नजर तो है, क्यों देखें जिंदगी को किसी की नजर से हम। ये साहिर साहब हैं, और मैं जिंदगी ऐसे ही जीता हूँ। आप जो जिंदगी जी रहे हैं उससे मुझे तो बहुत ही इंस्पिरेशन मिलता है। आप जो सुबह के जो अपने गाने और गाने के साथ जो बोल भेजते हैं, वो तो कहें कि ऑलमोस्ट एक लाइफ लेसन है। तो एक साहिर साहब का गाना हो जाए। हाँ बिल्कुल। देखिए 50 बरस मेरे शिक्षा जगत में हो गए, और ये मेरा गोल्डन जुबली ईयर है, लेकिन मैं फिल्म्स को भूलता नहीं। माना के अभी तेरे मेरे अरमानों की कीमत कुछ भी नहीं, मिट्टी का भी है कुछ मोल, मगर इंसानों की कीमत कुछ भी नहीं। इंसानों की कीमत जब झूठे सिक्कों में न तोली जाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी।
1973 में मैं 2 बार मुकेश साहब से मिला शिमला में। उनकी 2 नशिस्त मैंने अटेंड की, उनसे बात हुई और उन्हें समझा मैंने, उनके गीतों को रूबरू बैठ के सुना। और हाथ मिलाने से ये फायदा हुआ कि थोड़ी सी तासीर वो मुझे दे गए। मुकेश साहब के गीत मैं दिल से गाता हूँ। तो एक सारंगा का गाना हो जाए। मोमबत्ती का झूलना वो पीपल की छां, घूंघट में जब चांद था मेहंदी लगी थी आज उजड़ के रह गया, आज उजड़ के रह गया वो सपनों का गान। हो सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन, हो मधुर तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं रैन। हो सारंगा तेरी याद में। आपके लिए तो शेयर नॉस्टैल्जिया था, आप कह रही हैं बाबा गाते थे, उनको पसंद था ये गाना, तो ये भरत व्यास जी का लिखा हुआ। जी। और फिर एक बार सरदार मलिक साहब की धुन, उस दौर में क्या क्या नहीं था, बहुत कितना कुछ था। बहुत ही और जिस तरह से आप गाते हैं एकदम रूहानी, लाइक दैट यू नो यू फील लाइक प्रोफेसर रमेश दैट साहब सिंग्स फ्रॉम हिज सोल एंड दैट्स व्हाई यू इट रियली टचेस यू। और जिस तरह से 50th ईयर ऑफ टीचिंग प्रोफेसर साहब का फ्रॉम सहारनपुर नाउ इन बैंगलोर, आई थॉट आई मस्ट मीट हिम आफ्टर द पिकल जार पोल एक्सप्रेस यात्रा उत्तर प्रदेश का, क्योंकि ये जो है ये एकदम एक ही इज अ वॉकिंग विकिपीडिया वी कुड से ऑफ एक्सपीरियंसेस, ऑफ सॉन्ग्स, ऑफ शेर, एंड वी आर गोइंग टू बी मीटिंग वेरी सून। अभी 2 मिनट में मेरा मेट्रो स्टेशन आने वाला है एंड आई एम गोइंग टू गेट ऑफ। और कॉलेज के बच्चों से आज मैं मिली और उसके बाद आपसे गुफ्तगू एंड देन ओवर लंच। ये तो बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा है कि आई हैव हैड अ फीस्ट। भाई ऐसा होता है इस धरती पे सोलमेट्स हैं। हाँ वो कोई वहाँ है, कोई वहाँ है, कोई है, कहाँ मिल रहा है? बंजारे हैं जी। कि हम बंजारे हैं। वो पुस्तक भी मैंने जो भेंट की आपको, गाता जाए बंजारा, मेरी Yes. जिंदगी पे लिखी हुई है। ये एक बंजारा वाला गाना हो जाए आपके बुक पे। हाँ, बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा, लेकर दिल का एक तारा बस्ती बस्ती। अभी मेरे दोस्तों का कहना है ये पुस्तक हमारी बड़ी हिट गई है अमेजन पे, और इसका जो पैसा है वो सब जरूरतमंद बच्चों को दे दिया गया है, भेंट किया गया है। हाँ, मैं लोगों को उस पुस्तक के बारे में बताने भी वाली हूँ ताकि लोग जरूर उसको लें एंड इट्स अ प्लेजर टू हैव स्पेंट दिस टाइम विद यू। अभी जल्द ही मिलेंगे। बेशक। और मुझे अभी मेरे दोस्त कह रहे हैं कि इसका पार्ट 2 करिए, तो मैं सोचता हूँ सफर में है ये बंजारा, न जाने किस पे आएगा। देव साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जी, सो इन दुआओं को बटोरती हुई मैं वापस घर जा रही हूँ। सो यू कैन इमेजिन हाउ रिच आई फील दिस आफ्टरनून एंड टुडे। तो इसी philosophy of life, the way he lives, the way so many Indians live their life, that's the quest I too am on. Thank you for being with us. Namaskara. आपको मैं टोपी बना रहा हूँ। जी 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 लीजिए। हाँ, एक बंजारा एक बंजारन को। हाँ, ये जरा यहाँ से वाह, आपके बाहर आओ ना जरा। कोई बात नहीं, कोई बात अब नहीं। आपको This is this is the Banjara honor and yes. क्या